तो आवर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7th के लिए जो हमारा पार्ट 2 चल रहा है हिंदी का, उसमें हमारी वेट एक्सरसाइज हो गई थी। उसमें कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जिसके अंतर्गत भाषा अध्ययन जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आज हम इन प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारे कुछ प्रश्न जो इसमें दिए हुए हैं भाषा अध्ययन के अंतर्गत। इसमें पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द से आप सब परिचित है। विलोम शब्द मतलब कि उल्टे शब्द या विपरीतार्थक शब्द है ना, जो शब्द हमें दिए होते हैं उनसे उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है विनम्र। विनम्र का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रोधी। विनम्र मतलब जो दूसरों पर दया करता है ना, उसके मन में दया भाव रहता है, वो विनम्र। और जो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्रोधी, जो हर बात पर गुस्सा करता रहता है, अहंकारी होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्रोधी। विनम्र का क्रोधी। दूसरा है दुर्गुण। दुर्गुण मतलब बुरे गुण। तो बुरे गुणों का उल्टा क्या हो जाएगा? सद्गुण। सद्गुण मतलब कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, फिर है परिग्रह। परिग्रह का उल्टा हो जाएगा अपरिग्रह। ये थे हमारे कुछ विलोम शब्द। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द से भी आप सब परिचित हैं, हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, और हम पार्ट के बैक एक्सरसाइज के बाद जो हमारा भाषा अध्ययन रहता है उसमें भी हम देखते हैं। समानार्थी शब्द मतलब कि जो शब्द हमें दिए हुए हैं उसके ही समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, मतलब इसी को हम और किन शब्दों से बोल सकते हैं या जानते हैं। ठीक है, तो शील का हो जाएगा विनम्रता या नम्रता। ठीक है, शील मतलब विनम्रता या नम्रता, मतलब जो अच्छे स्वभाव का होता है, जो दयावान होता है ना, जो झुकने वाला होता है, विनम्र होता है। ठीक है, तो ये इसी के दो शब्द हैं। ठीक है, ये सब समान शब्द हैं, इसीलिए इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर है सृजन। सृजन का दूसरा समानार्थक शब्द है उत्पादन, है ना। उत्पादन मतलब कि नई चीज़ों को बनाना, उनको मतलब उनका उत्पादन करना। तो सृजन का ही समानार्थक शब्द है उत्पादन। ठीक है, फिर है परार्थ। परार्थ मतलब जो दूसरों का हित करता हो उसे परार्थ कहते हैं। तो इसी का समानार्थी शब्द क्या होगा? अन्यार्थक। मतलब अन्य मतलब दूसरा। ठीक है, तो दूसरों का जो हित करता हूँ, दूसरों का भला करता हूँ, तो इसका परार्थ का समानार्थक शब्द होगा अन्यार्थक। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। व्याकरण की दृष्टि से मतलब ये शब्दों को हम कैसे जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से, कि कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, क्रिया है। ये सब व्याकरण की भाषा है। शब्द तो हमें सब दिए रहते हैं, हम उन्हें सीधे पढ़ देते, लेकिन हमसे कोई पूछे कि इन शब्दों में या इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सी है, विशेषण शब्द कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे? वो भी हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले संज्ञा की सबकी परिभाषा भी आना चाहिए, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाषण। भाषण शब्द क्या है यहाँ पर? भाषण शब्द है संज्ञा। ठीक है, भाषण शब्द क्या हुआ यहाँ पर? संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि जो शब्द आपको दे रखे हैं वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो हमें सिर्फ इन शब्दों को देखकर पता लगाना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से कौन से शब्द हैं। तो जो भाषण शब्द है वो क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा की परिभाषा हमें याद है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पर भाव, ये भाषण दिया हुआ है, तो ये कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा शब्द। फिर है अवगुण। अवगुण भी क्या है? ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है ना, तो अवगुण के आगे भी हम लिखेंगे संज्ञा। ये अवगुण शब्द भी क्या है? संज्ञा शब्द। फिर है प्रेम। प्रेम भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द। ये भी भाव का प्रतीक है ना, प्रेम, करुणा, दया, या गुण, अवगुण। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं, तो हम इनके आगे क्या लिखेंगे? संज्ञा। ये प्रेम भी क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक है, फिर है विनम्र। विनम्र भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द। शत्रु। शत्रु भी हो गया संज्ञा शब्द। फिर है शत्रुता। अब शत्रुता क्या हो गया? शत्रुता हो गया विशेषण। वह व्यक्ति मेरा शत्रु है या मेरी उससे शत्रुता है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द होगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है।
किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक वाक्य अगर कहें कि राजू से मेरी शत्रुता है, तो शत्रुता शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर राजू संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? शत्रुता। तो जहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे। तो शत्रुता शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। शत्रुता, मित्रता या सुंदर, बुरा, ये सब विशेषण शब्द हैं। तो ये शत्रुता शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखे शब्दों को में से छांटकर संज्ञा व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दों को क्या कहेंगे। तो ये हमने देखे सारे प्रश्न। अब हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो पहला है उत्कर्ष। अब उत्कर्ष शब्द हम जो वाक्य बनाएंगे वो शब्द हमारे वाक्य में भी आना चाहिए, जब भी उसका हम प्रयोग मानेंगे। तो पहला क्या वाक्य है यहाँ पर? जीवन में मेहनत करने से उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हमारे वाक्य में आया उत्कर्ष शब्द। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी आपकी कॉपी में लिखना है। दूसरा है लोभ। तो ये शब्द भी हमारे वाक्य में आना चाहिए। चलिए बनाते हैं। परिश्रम के बिना धन की इच्छा रखना लोभ या लालच है। बिना मेहनत के जो पैसा कमाना चाहता है वो क्या है? लालच है, लोभ है। फिर विनम्र। विनम्र शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। विद्या विनम्र बनाती है। मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसे विद्या प्राप्त हो गई, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति क्या होता है? विनम्र होता है। उसमें सूझबूझ रहती है कि मुझे दूसरों से कैसे बात करना है, मुझे दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, अच्छा करना है। ये सब उसे विनम्रता से, ज्ञान से विनम्रता आ जाती है। ठीक है, फिर है संताप। ये शब्द देखिए हमारे वाक्य में आना चाहिए। तो हम वाक्य देखते हैं। मित्र की प्रेममयी वाणी ने राहुल का संताप, संताप मतलब दुख, दुख हर लिया। तो जो भी यहाँ पर शब्द दिए हैं वो हमारे इस वाक्य में हमें प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न भाषा अध्ययन जो हमारी बुक में है, पेज नंबर 15। तो ये आपको आपकी CW कॉपी में एज इट इज़ इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।